करा है और इसमें जो हम लोगों ने पाया है उसको मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आज में हमारी भूमिका ये रहेगी कि भाई हम आपको इस रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में ये बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट का अधिग्रहण भू अधिग्रहण क्यों ज़रूरी है और हम लोगों ने क्या पाया वो हम आपके पास बताएंगे। दूसरा ये भी आएगा कि आप लोगों ने जो भी हमारे साथ शेयर करे हैं पुराने जो पिछली मीटिंगों में जो जिन लोगों के साथ जिनकी खासकर ज़मीन गई है उन लोगों से जब वार्ता हुई होगी, उनसे जब मुलाकात हुई होगी और ऐसी मीटिंग हुई होगी, तो जितने भी बिंदु हैं मैं देख रहा हूँ कि बहुत काफ़ी सारे बिंदु हैं, करीबन 25 पॉइंट हैं जिनको मैं रीड करता हूँ इसके बाद। अब यहाँ पे हमारी क्या भूमिका है? तो जैसे हमारी भूमिका है, हम एक तो बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी के रूप में यहाँ पर हैं, जो कि सरकार के नियमों के तहत हैं और हमारा एक स्वतंत्र मतलब इसमें विचार है, स्वतंत्र हमारा एक एक्सपीरियंस है जिसको हमने लिखा है, जिसकी रिपोर्ट हम ये सब आप लोगों से जानकर, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों से जानकर, जो संस्था ज़मीन लेती है उनके साथ भी जानकारी लेकर के बनाते हैं और उसको जनहित की जो प्रोजेक्ट हैं उसके साथ जनहित की जो समस्याएं और उनका निराकरण के लिए ये रिपोर्ट को हमने बनाया गया है। इसके साथ साथ सरकार की पूरी योजना होती है, जैसे मैडम यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, तो इनका रोल मैडम का है कि जो भी जनमानस की समस्याएं इस प्रोजेक्ट के बाद आएंगी उन सभी समस्याओं को जो सरकार सहमत जिनपे लेती है और जो सरकार उनको एक्सेप्ट करती है उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो प्लान बनेगा उसको स्थापित करना, उसको आगे आकर के उसको निराकरण करना, ये उनके अनुभाग के अंतर्गत आता है। एसडीएम साहब यहाँ पर अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में तो है ही है, बट जो पर्टिकुलर रोल है वो ये है कि जो लैंड के जो मालिक हैं, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के तहत यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये आपकी लैंड को इस नियम के तहत में खरीदेंगे। आरबीएनएल वाले सुनेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने कुछ जो भी आपके साथ नेगोशिएशन में पहले अपनी ज़मीन बेची होंगी और अभी जिन लोगों ने नहीं दी है ज़मीनें उस नेगोशिएशन में, तो ये भी मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ पर यही जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या समस्याएँ हैं और क्यों उन्होंने दी नहीं। उसके साथ ही साथ हमारे साथ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो अपना सारा रिकॉर्ड लेकर के आए हैं। जिन लोगों की ये समस्याएं होंगी कि भाई हमारी ज़मीन कम है या ज़्यादा है या कोई डिस्प्यूट है या वो कोई भी उसमें जानकारी देना चाहते हैं, तो वो जानकारी कुछ मेरे ख्याल से काफ़ी जानकारी तो यहीं पे अवेलेबल भी हो जाएगी आपको। अदरवाइज़ अगर नहीं भी होगी तो आप कि वो जानकारी आप चाहेंगे तो उसको नोट भी करा सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आप उनके पास अपने निराकरण के लिए आगे भी जा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा फोरम है यहाँ पर, ताकि आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो उसको सुना जा सके और इस रिपोर्ट में फिर से डाला जा सके। ये रिपोर्ट में डाला जाएगा, फिर ये रिपोर्ट आपके पास आएगी। इस मीटिंग के दौरान हम लोग की कुछ प्रोटोकॉल्स बता सकते हैं उसको, जो कि सरकार का भी नियम है कि भाई हम इस वाले प्रोजेक्ट, इस वाली मीटिंग के दौरान एक तो इसकी सारी रिकॉर्डिंग करेंगे। आप देखेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बनती है और ये रिकॉर्डिंग इसी चीज़ के लिए है कि भाई हम लोग आपसे मिले हैं, आप लोगों ने अपनी समस्या हमें बताई हैं और वो अगर कोई बाद में प्रशासन या कोई भी देखना चाहेगा उस चीज़ को तो उस चीज़ की पुष्टि कर सकता है। दूसरा, हम लोग सब लोगों की अगर आप देखेंगे तो एक पब्लिक हियरिंग की मीटिंग के लिए हमने एक अटेंडेंस भी है। जो लोग इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उन सभी से भी दरख्वास्त है कि वो अपना नाम पता सब कुछ डालें, ताकि उन सभी की भी जो उपस्थिति है उसको इस रिपोर्ट में डाला जा सके और आप भी इस रिपोर्ट के भागीदारी होंगे। आपका भी नाम हमेशा इस रिपोर्ट में रहेगा कि भाई आपने भी इसमें प्रतिभाग लिया था और आपकी भी कोई समस्या या कोई निराकरण या कोई आपका कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉब्लम ही बताएंगे, हो सकता है आप सॉल्यूशन भी हम लोगों को देंगे, क्योंकि ये मान कर बिल्कुल चलते हैं कि भाई आपके पास अगर आप कोई समस्या बता रहे हैं तो समस्या का भी निदान कहीं ना कहीं वो यहीं पर होगा, वो कहीं दिल्ली में भी नहीं है, कहीं
बिलासपुर में भी नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में। तो आप सब लोग इसमें सहभागी बने और अपनी अपनी जो समस्या है, समस्या के साथ अगर निराकरण भी देंगे तो उस निराकरण को भी हम लोग इसमें डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये हम जो तो इसमें मैंने जैसे बताया ये हमारा उद्देश्य है। इसके तहत ये लड़का हमारा रहेगा कि भाई आप उसकी अटेंडेंस ले लें, वो शुरू कर सकते हैं आप, बट शोर नहीं मचाएं, आराम से अपने लाइन में जाते रहेगा और ये काम आगे बढ़ाते रहिएगा। तो इसी के जी तो हाँ, तो हम लोग अब इसको आगे अगर मैं सबसे पहले क्या कोशिश करूँगा कि भाई सबसे पहले लोगों का ये रहता है पक्ष कि भाई हमने जो पहले बताया था क्या वो है रिपोर्ट में या नहीं है। तो पहले मैं इस बात को स्थापित कर दूं आपके सामने कि भाई आप लोगों ने क्या क्या हमें चीज़ें अपनी दिक्कतें बताई थी, क्या क्या आपने पॉइंट बताए थे। कुछ लोग इधर भी आ सकते हैं, पीछे वाले प्लीज़, पीछे अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा प्लीज़ इधर आ जाइए, लालू क्योंकि मैं बहुत जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो अगर हो सकता है आपको सुनाई ना दे तो आप प्लीज़ इधर आ जाइएगा। आप लोगों ने जो हमें पॉइंट बताए थे, हमने लगभग इसमें 25 पॉइंट लिखे हुए हैं अपनी रिपोर्ट में, जो आपने कंसर्न बताए थे। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हर गांव की हम लोगों ने प्रोफाइल बना रखी है, आप देख सकते हैं उसमें, जहाँ पे हमने गांव में बताया कि कितने लोग रहते हैं, कितने मेल फीमेल रेशो, उसमें क्या इकोनॉमिक, क्या आप लोगों का कार्य होता है, किस तरीके से कमाई होती है, लैंड के बारे में होता है, आपकी सारी डिटेलिंग है। तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे उसी पक्ष पे आ रहा हूँ कि भाई आपकी कंसर्न क्या है और उन कंसर्न्स को हम लोग कैसे उन कंसर्न को एड्रेस जरूर करेंगे। ये तो मान के चलेगा कि जो भी आप कंसर्न करेंगे उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके लिए कुछ ना कुछ हम जो बनेगा, जब हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए हमारा जवाब आएगा उसमें और प्रॉपर आपके पक्ष में रहेंगे जो जवाब रहेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपका एक जो पॉइंट हमने लिखा है कि आपने जो बताया है कि भाई हमारे गांव में अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या है और जो कंपनीज हैं यहाँ पर वो लोगों के पास उसकी दक्षता तो है और कार्यकुशलता भी है, लेकिन आपको उनमें प्रेफरेंस नहीं देते हैं, आपको मतलब जॉब की उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। दूसरा आपने बताया था कि भाई हमारा जो कंपनसेशन है वो सर्किल रेट के हिसाब से नहीं है, तो और हमें जो है जो कंपनसेशन है वो जो 4 टाइम्स है उस 4 टाइम्स के अनुसार देना चाहिए और जो अभी दे रहे हैं वो 2 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस बात से सहमत नहीं हैं। तीसरा बहुत अहम मुद्दा जो आपने बताया था कि जो प्रोजेक्ट है इसके जो नकारात्मक परिणाम हैं वो हमारे खासकर जो जल स्रोत हैं उन पर पड़ेगा और ये पॉइंट है, ये सभी जगह से है और हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं, इसलिए ये नोटेड भी है। एंड और जो दूसरा बात बताया है कि भाई जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है वो इससे बिगड़ सकती है, मतलब जो सिंचाई की जो समस्या उससे उत्पन्न हो सकती है। एक और जो पॉइंट आपने बताया कि जिन लोगों की ज़मीन फ्रंट पे है, माना ये रोड साइड पे जिनकी फ्रंट है और जिनकी अंदर है, उनका एक ही रेट लग रहा है। ये भी आपने बताया है कि जो फ्रंट एरियाज़ हैं, रोड साइड एरियाज़ हैं और इनर साइड एरियाज़ हैं, उनके रेट्स एक ही लग रहे हैं। पाँचवा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नॉट गिवन टू द लोकल पीपल, वो तो फिर से पॉइंट रिपीट हुआ है। पॉल्यूशन का भी बताया है कि भाई पॉल्यूशन जो है होता है, ये भी मेरे ख्याल से हम देख भी सकते हैं, ये तो बहुत ही विजिबल भी है कि भाई जैसे व्हीकल्स चलते हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन आता है, नॉइज़ पोल्यूशन आता है, एयर पोल्यूशन आता है, ये विजिबल भी है और हम लोगों ने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड भी करा है। पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग लोकल पीपल इन सीमेंट इंडस्ट्रीज़। अच्छा, तो जो सीमेंट आती है होगी, ऐसा वो कहना आपका कि भाई सीमेंटिंग के जो ट्रक्स वगैरह आते हैं, सीमेंटिंग के आने से जो है काफ़ी सारा जो एयर पोल्यूशन आप लोगों ने बताया है। द डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट इज़ डन अंडरग्राउंड, ये इन्होंने बताया है कि जो आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनको आप अंडरग्राउंड डंपिंग कर रहे हैं विदाउट हैविंग अ प्रॉपर क्लियरेंस,
from the pollution control department. The other point which you said, और ये भी बताया कि भाई जब आप केमिकल को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर मैकेनिज्म, तो उससे ग्राउंड वाटर जो है की क्वालिटी वो पोल्यूट होगा, इट विल नॉट बी ड्रिंकेबल, उसमें दिक्कत भी आ सकती है बहुत सी पॉइंट अगर ऐसा होता है। पॉल्यूशन आपने एक और भी एक शिकायत के रूप में बोला है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी है वो इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर रही है, उनको देखती नहीं है कि भाई ये सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन उन पर कोई आकलन नहीं है, उस पर कोई इंटरवेंशन नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है, ये आपका कहना था। जो दूसरा पॉइंट 12वां पॉइंट है, आपने बोला कि जो ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइपलाइंस हैं, जो सप्लाई लाइन्स हैं वो डैमेज हो रही हैं और उनको फिर देखा नहीं जाता है कि भाई पानी की प्रॉपर फिर समस्या ड्रिंकिंग वाटर की उस तरीके से भी बढ़ रही है। तीसरा जो आपने बोला कि 2018-19 में जो कंपनसेशन रेट था वाज डिसाइडेड 34 लाख पर बीघा, ऐसा आप लोगों ने बताया, विच इज़ नाउ 17 लाख रुपए बीघा। तो पहले कुछ और था, अब ये कम क्यों है, ये आपने पूछा है। मार्केट रेट आपने बोला कि जो 15 से 20 लाख रुपए पर कैनाल है और जो अंदर का है वो 10 से 15 लाख रुपए का है, जो मार्केट रेट है, तो वो रेट मिलना चाहिए। 4 टाइम कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। लैंड मैपिंग और जो रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में है, तो आप उनको जिन जिन के हैं, मेरे को लगता है कि अब ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों के होंगे जिन लोगों के बयाना में नहीं हुए हैं, तो वो लोग देख सकते हैं कि भाई उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं और वो